पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के आवास पर आज मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जय कुमार सिंह के आवास की, जहां तमाम बड़े राजनीतिक गलियारे से जो नेता है वो पहुंचे हैं और तमाम देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। और आज मकर संक्रांति है, उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं उनको आज मकर संक्रांति पे विशेष तौर पे निमंत्रण दिया गया था कि आकर के आप दही चूड़ा के भोज का आनंद उठा सकते हैं। और तमाम जो कार्यकर्ता और लोग पहुंचेंगे उनको दही चूड़ा खिलवाया जाएगा। और आज राजनीतिक गलियारों से भी कई बड़े तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं, अवधेश नारायण सिंह मौजूद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके ठीक आवास के बाहर तिलकुट सब्जी दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों के साथ छोड़े जा एयरपोर्ट पर कोई ऐसे पार्टी के नेता नहीं थे जिनको छोड़ना, उनको हर प्रकार की मदद करना। अपने क्षेत्र में भी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सोशल थे। उनकी हत्या बहुत दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसलिए आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना व्यक्त करूँगा। और डीजीपी से भी मैंने बात किया है, सभी पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हैं। तो सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है, अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। महाजनराज बोला जा रहा है। चलिए, विपक्ष का काम ही है बोलना, लेकिन मैंने कहा कि ये सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से लगी है। देखिए, इस सरकार की खासियत ये है कि ना हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। जो जंगल राज वाली सरकार थी वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। आखिर शहाबुद्दीन को किसने संरक्षण दिया? शहाबुद्दीन जैसे लोगों को संरक्षण देने का वो काम करती थी, इसलिए वो जंगल राज वाली सरकार कहलाती थी। वर्तमान जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, आज तक किसी अपराधी को न तो संरक्षण दिया है न किसी को बचाने का काम किया है। लेकिन बहुत दुखद घटना, और कल मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो पूरी सरकार लगी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द जो अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हत्या घर के सामने हो रही है। नहीं, बहुत दुखद है जो रुपेश वाली घटना हुई है, और क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोगों से भी व्यक्तिगत उनका जुड़ाव था। जब भी बाहर जाते थे एयरपोर्ट में मिलते थे, और आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान में लिया है। और मेरे ख्याल से क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, किसी को पता नहीं है, जो अखबार में देख रहे हैं जानकारी मिल रही है कि नॉर्मली उनका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं था। एक होता है ना, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां राइवलरी, दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो। तो ये भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या बात हुई है। इतना मैं ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी और बहुत जल्दी ही। ये तो महाजनराज डिफाइन कर रहे हैं। आप इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? यही स्पीडी ट्रायल करा के जितने बड़े बड़े उस समय के जंगल राज के क्रिमिनल थे, नाम सब याद ही होगा ना। कहाँ है सब लोग आज के डेट में? ये नीतीश कुमार ही किए ना, कि दूसरा किया आकर के? इतना आश्वस्त रहिए कि नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस सीमा तक जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस का कहना है कि बिहार के आईएएस को देखकर ये उनके राजपाट में होता था। इस राजपाट में यही सबसे बड़ा यूएसपी नीतीश कुमार जी का रहा है कि पोस्टिंग के समय जब भी हुआ है, जात पात देख के पोस्टिंग नहीं हुआ। आप कभी भी उठाकर कोई लिस्ट भी देखिएगा कहीं भी, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो काबिल लोग हैं वही उस जगह पर नॉर्मली भेजे जाते हैं। अब ये सीएम का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री को बनाना रहता है। अलायंस में अलायंस के लोग का भी अपना जिसको भी बनाना है आता है। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से मंत्रियों के पास काफ़ी सारा विभाग है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये सीएम ही डिसाइड करेंगे। ये पटना के चुनावी प्रक्रिया इलाके में सर क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर?
सर लगातार सवाल विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 24 घंटे से ऊपर हो गया पर अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है और सक्रियता रूप से करेगी। क्या काफ़ी कम लोगों के साथ कितनी कुछ है सर? क्या तो सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है यह, क्योंकि सदाकत आश्रम में बहुत लार्ज स्केल पर आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के चलते इसे पोस्टपोन किया गया। हमारे बड़े भाई अवधेश बाबू हर एक साल की भांति इस बार भी यहाँ आयोजन किए हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों से मिलने का मौका, एक दूसरे को मिलने की जो समस्या रहती है वो पूरा हुआ। लोग मिले, आपस में खाए पिए, कम और ज़्यादा से नहीं होता है। वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे यह आवश्यक है और यह आवश्यक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग खाना खा रहे हैं, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और उम्मीद है हम लोग नए जोश के साथ पुनः अपना काम शुरू करें। कांग्रेस में जो इस तरह सर देखने को मिल रहा है, क्या पार्टी कुछ कड़ा एक्शन लेगी वैसे लोगों पे जो पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं? आप देख चुके हैं हमारे प्रभारी ने ऑन दी स्पॉट डिसीजन लिया है, चाहे वो भरत सिंह का मामला हो, चाहे वो ये शर्मा जी राजकुमार का शर्मा का मामला हो। उन्होंने कहा ये मेरे पार्टी के नहीं है और अगर वो दावा करते हैं जो हम पार्टी के हैं तो सस्पेंड, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर कहेंगे नहीं मैं पार्टी के सदस्य हूँ दिखाएंगे तो माना जाएगा कि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा पार्टी से। अच्छा, ये आगे वो अपना अपील। ये रुपेश वाले मामले में सर क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है क्या, या आपको बिहार पुलिस पे भरोसा है कि बिहार पुलिस जल्द मामले को सुलझा लेगी? बिहार पुलिस पर भरोसा तो निश्चित रूप से है। अगर पुलिस पर हम भरोसा नहीं करेंगे तो अराजकता की स्थिति होगी, तब किस पर हम भरोसा करेंगे बताइए। मुख्यमंत्री मगर सर इस पर सीधा निर्देश देते हैं मगर अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं सर, 2 दिन हो गया। ये दुखद है। पुलिस काम कर सकती है, उस पर जहाँ तहाँ से दबाव रहता है। इस केस के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसको फुल हैंड देना चाहिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए इस सब कांड में। और अगर ये स्थिति रही, रुपेश सिंह जैसे पॉपुलर आदमी जिनका कि राष्ट्रपति से लेके और यहाँ राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री तक संबंध है, उसे दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया और एक सुराग नहीं मिल रहा है सरकार के पास या पुलिस के पास। यह दुखद है, यह जांच का विषय है। अगर नहीं पुलिस कर पा रही है तो उसको अपने बड़िए जो उसके हमारे CBI हो या न हो, उनको देख करके इस काम को दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो अराजकता की स्थिति होगी और लोग घर से निकलना छोड़ देंगे। आप क्या डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप CBI से ये डिमांड कर रहे हैं क्या? मैं तो पहले यहाँ के प्रशासन से उम्मीद करता हूँ जिसको जल्द निपटारा करे, और अगर उनको लगे जो हमसे कहीं न कहीं रुकावट हो रही है तो उन्हें खुद आग्रह करना चाहिए जो CBI से जांच करेगी। खरमास का आखिरी दिन है और कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार की पॉलिटिक्स एग्रेसिव होगी। तोड़ने की धमकी तो अब तक बीजेपी ने कई बार दी है महागठबंधन को, कैसे देखते हैं, बच पाएगा महागठबंधन? महागठबंधन अटूट है और जहाँ तक मेरे पार्टी का भी सवाल है, कई व्यक्तियों ने कहा जो 19 विधायक में से 11 ठो आउटसाइडर हैं। अगर 2 आदमी का नाम बता दें कोई, 19 में से 2 आदमी आउटसाइडर हैं, तो हम जो हमको सजा देगी आला कौन हम लेने के लिए तैयार हैं। एक आदमी सिर्फ दूसरे बैकग्राउंड के से आए हैं, 18 आदमी पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं जो जीत के आए हैं और सबों की आस्था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व। मैंने एक जो है उस पर आपको सस्पिशन है क्या? सस्पिशन नहीं है, दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं। मुझे जितना इन 18 पर भरोसा है उससे ज़्यादा उन पर भरोसा है, लेकिन बैकग्राउंड से आए हैं, इसको इनकार नहीं कर सकते। जी धन्यवाद। आ जाते देखिए। चलिए, आज मकर संक्रांति के मौके पर हम संपूर्ण बिहार वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं मैं, बिहार सरकार की तरफ से भी और अपने दल के भी तरफ से। साथ ही हम बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं
जय कुमार बाबू को कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हम सब लोग इकट्ठे होके सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मना रहे हैं। बिहार में तो खास तौर से इस मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व होता है कि ये नई फसल का मौसम होता है, नए फसल का उत्सव होता है। इसमें देखिएगा जितना चीज़ लोग खाते हैं, सब इस ऋतु, इस मौसम की विशेषता होती है। धान नया आता है, चूड़ा नया रहता है, स्वादिष्ट रहता है। तिलकुट, तिल का मौसम होता है, उसका तिलकुट होता है। तो इसलिए सारे चीज़ मौसम से भी जुड़े हुए हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये आज के ही दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। और सूर्य आज के दिन में अगर कोई जीवित देवता है, बाकी सब देवता की मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई जीवित देवता है तो वो सूर्य है। और इस पर्व का सीधा लगाव सूर्य से भी है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उनके चलने, उनके स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी तक वो दक्षिणायन रहते हैं, आज से उत्तरायण होते हैं। तो ये सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले नए वर्ष और नए समय में सारे बिहारवासी खुशहाली, तरक्की, उन्नति के रास्ते चलें। और जय कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद। विशेष कांड के जिस तरह से रुपेश सिंह की हत्या हुई है, पर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी लगा नहीं है, कोई भी पुलिस लगी हुई है। आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस समय हत्या हुई, हत्या निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन जिस समय से ये घटना घटी है पुलिस लगी हुई है। और हम सब लोग चाहते भी हैं और हमें उम्मीद है कि पुलिस असली हत्यारे को जरूर खोज के निकाले। एम्पीचमेंट लेकिन होगा तो जो कोई अंतर नहीं तो अरे इसको